फ्रेंड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के में अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तब जाके आप उस वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चूज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इस सीरीज में जितना भी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे, सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड वाले को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, उन सारे वर्ड्स को यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए एंटोनिम्स से शुरू करते हैं। और एंटोनिम्स होता है आपका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को हमें चूज करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है डिले, और डिले का ऑपोजिट वर्ड इनमें से कौन सा होगा हमें चूज करना है। आप देखिए फ्रेंड्स, डिले का मतलब क्या होता है? डिले का मतलब होता है आपका देरी हो जाना, विलंब हो जाना। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमें यहां से निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए क्लेम, और क्लेम का मीनिंग क्या होता है? क्लेम का मीनिंग होता है आपका दावा करना। तो ये तो ऑपोजिट वर्ड नहीं लग रहा है। बी में देखिए बोल रहा है, देखिए एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट का मीनिंग होता है हुबहू उसके जैसा। तो ये तो ऑपोजिट वर्ड नहीं लग रहा है। सी में बोल रहे देखिए इल्यूड, और इल्यूड का मीनिंग होता है आपका टलना। तो ये भी ऑपोजिट वर्ड नहीं लग रहा है। डी में बोल रहे देखिए क्विकन, और क्विकन मतलब जल्दी जल्दी, और डिले मतलब देर हो जाना, विलंब हो जाना। तो क्विकन मतलब जल्दी जल्दी, दैट मीन्स डिले का ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हो जाएगा आपका क्विकन। और क्विकन ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वर्ड हम लोगों ने देखा, सभी वर्ड को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और बार बार इनको रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, देखिए लीस्ट, और लीस्ट का मीनिंग होता है सबसे कम। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका सबसे बड़ा। और ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट का मीनिंग होता है आपका सबसे बड़ा। दैट मीन्स यहाँ पर लिस्ट का अपोजिट वाले मीनिंग वर्ड हमें मिल गया ग्रेटेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर भी यहाँ पर हम लोग बी, सी और डी में जो 3 वर्ड दिया गया है, उनका भी मीनिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि बी में दिया गया है आपका फिबल, और फिबल का मतलब होता है आपका कमजोर हो जाना। तो ये तो अपोजिट वर्ड नहीं है। सी में दिया गया है आपका स्मॉल, और स्मॉल का मीनिंग होता है आपका छोटा। और डी में बोल रहा है कि ज्ञान, और ज्ञान का मीनिंग होता है आपका विशाल। तो ये तीनों वर्ड का मीनिंग आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और तीनों वर्ड आपका लिस्ट का ऑपोजिट नहीं है। लिस्ट का ऑपोजिट वर्ड है आपका ग्रेटेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, देखिए हॉस्टाइल, और हॉस्टाइल का मीनिंग होता है आपका शत्रुता। हॉस्टाइल का मीनिंग होता है आपका शत्रुता। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका मित्रता। तो देखिए पहला ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए फ्रेंडली, और फ्रेंडली का मतलब होता है आपका मित्रता। तो इसका ऑपोजिट वर्ड मिल गया। इसका ऑपोजिट वर्ड है आपका फ्रेंडली। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर भी यहां पर हम लोग बी, सी, डी को भी देखेंगे। बी में बोल रहे देखिए फीवरिश, और फीवरिश का मतलब होता है आपका बुखार वाला। तो ये तो आंसर नहीं होगा। सी में बोल रहे देखिए एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग मतलब कॉमेडी करना, हंसाना। तो ये तो आंसर नहीं होगा। और डी में बोल रहे देखिए बेलिगारेंट, और बेलिगारेंट का मतलब होता है आपका युद्धरत। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इन तीनों वर्ड का मीनिंग आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, देखिए ह्यूमिड, और ह्यूमिड का मीनिंग होता है आपका गीला हो जाना। ह्यूमिड का मीनिंग होता है आपका गीला हो जाना। पहला ऑप्शन ए में दिया गया देखिए मीक, और मीक का मीनिंग होता है आपका नम्र हो जाना। बी में बोल रहे देखिए रूड, और रूड का मीनिंग होता है आपका असभ्य। सी में बोल रहे देखिए ड्राई, ड्राई का मीनिंग होता है आपका सूखा हो जाना। और डी में बोल रहे देखिए अप्रेसिव, और अप्रेसिव का मीनिंग होता है आपका दमनकारी। तो फ्रेंड्स, ह्यूमिड का मीनिंग होता है आपका गीला। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका सूखा, और सूखा का इंग्लिश होता है आपका ड्राई, और ड्राई ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखिए सब्सिक्वेंट, और सब्सिक्वेंट मतलब बाद, उसके बाद, उसके बाद।
अब पहला ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए प्रीसीडिंग, और प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले, तो इसका ऑपोजिट वर्ड मिल गया, इसका ऑपोजिट वर्ड मिल गया ऑप्शन ए में, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर भी यहां पर हम लोग बाकी बी सी डी को भी देखेंगे। बी में बोल रहे हैं देखिए फॉलोइंग, और फॉलोइंग मतलब बाद में, बाद का बात किया जा रहा है, तो ये तो ऑपोजिट वर्ड नहीं है। सी में बोल रहे देखिए करेंट मतलब प्रेजेंट का बात किया जा रहा है, और डी में बोल रहे हैं कि फ्यूचर, और फ्यूचर मतलब फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पर सब्सिक्वेंट का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका प्रीसीडिंग। चलिए नेक्स्ट यहां पर, ये तो हो गया आपका एंटोनिम्स, 5 एंटोनिम्स। अभी यहां पर हम लोग 5 सिनोनिम्स को देखेंगे, और सिनोनिम्स होता है आपका सेम मीनिंग वाले वर्ड को हमें चूज करना है। मतलब जो वर्ड दिया जाएगा उसी वर्ड का सेम मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है उस वर्ड को हमें चूज करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, देखिए एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या होता है? एक्सेस मतलब होता है आपका ज्यादा। एक्सेस मतलब क्या? एक्सेस मतलब होता है आपका ज्यादा हो जाया, ज्यादा हो गया। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए डिबेस्ड, और डिबेस्ड का मतलब होता है आपका कम होना, तो ये तो इसका सेम मीनिंग नहीं दे रहा है। इसका मीनिंग है आपका ज्यादा हो जाना, मतलब प्लस हो रहा है, और डिबेस्ड का मीनिंग होता है आपका कम होना, तो ये तो माइनस हो रहा है। दैट मीन्स ये तो आपका सेम मीनिंग नहीं है। बी में बोल रहे देखिए सरप्लस, और सरप्लस का मीनिंग होता है आपका ज्यादा हो जाना, अतिरिक्त हो जाना। दैट मीन्स यहां पर एक्सेस का सेम मीनिंग वर्ड हो जाएगा आपका सरप्लस, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहां पर सी में बोल रहे देखिए फ्रूगेलिटी, और फ्रूगेलिटी का मीनिंग होता है आपका कम खर्ची, कम खर्ची, तो ये तो आपका सेम मीनिंग नहीं है। और डी में बोल रहे देखिए इनफ्लिक्टिंग, और इनफ्लिक्टिंग का मीनिंग होता है आपका पहुंचाई, पहुंचाई, तो ये भी आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है देखिए नेटिव, और नेटिव का मीनिंग क्या है? नेटिव का मीनिंग है आपका देशी। नेटिव का मीनिंग क्या है? नेटिव का मीनिंग है आपका देशी। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये ऐसे ही दिया गया है। ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है नरेशन में, उसका ही यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड लेके यहाँ पर दिया गया है, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास है देखिए इंडिजिनियस, और सी में दिया गया है देखिए इनडिसेंट, इनडिसेंट, तो इनडिसेंट, डिसेंट का मीनिंग क्या होता है? भद्र, और इनडिसेंट का क्या हो जाएगा? इनडिसेंट का मीनिंग हो जाएगा आपका अभद्र। अब आइए बी में इंडिजिनियस, और इंडिजिनियस का मीनिंग होता है आपका स्वदेशी, और इसका मीनिंग क्या था? देशी, तो इसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है? इंडिजिनियस, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है देखिए वाइस, और वाइस का मीनिंग क्या होता है? वाइस का मीनिंग होता है आपका बुद्धिमान। अब आइए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए कैंडिड, और कैंडिड का मीनिंग होता है आपका, कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? कैंडिड का मीनिंग होता है आपका खरा। बी में आइए एब्राप्ट, और एब्राप्ट का मीनिंग होता है आपका अचानक। सी में आइए सेपिएंट, और सेपिएंट का मीनिंग होता है आपका बुद्धिमान। और वाइस का मीनिंग क्या था? वाइस का मीनिंग था आपका बुद्धिमान, और सेपिएंट का मीनिंग भी बुद्धिमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और डी में बोल रहे देखिए बेलियंट, और बेलियंट का मीनिंग होता है आपका बहादुर। बेलियंट का मीनिंग क्या है? बेलियंट का मीनिंग है आपका बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है देखिए पेशेंस, और पेशेंस मीनिंग क्या है? पेशेंस का मीनिंग होता है आपका धीरज रखना, तो इसका सेम मीनिंग वर्ड हमें यहां पर निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है आपका फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस, और फॉरबियरेंस का मीनिंग होता है आपका सहनशीलता, सहनशीलता, तो इसका पेशेंस का मीनिंग होता है आपका धीरज रखना, और सहनशीलता सेम मीनिंग वर्ड है। दैट मीन्स यहां पर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर भी यहां पर बी को अगर आप देखेंगे पीसफुलनेस, पीसफुल मतलब शांति रखना, और सी में बोल रहे देखिए एंगर, गुस्सा हो जाना। डी में बोल रहे देखिए रिकम्पेंस, और रिकम्पेंस का मीनिंग होता है आपका बदला चुकाना, तो ये तो आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। और पेशेंस का मीनिंग होता है आपका धीरज रखना, और फॉरबियरेंस का मीनिंग होता है आपका सहनशीलता, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, देखिए परसुएड, और परसुएड का मीनिंग होता है आपका किसी को मनाना। परसुएड का मीनिंग होता है आपका किसी को मनाना। अब आइए ऑप्शन में। ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए कंडोल, और कंडोल का मीनिंग क्या होता है? कंडोल का मीनिंग होता है आपका सुख प्रकाश करना। बी में बोल रहे देखिए इंड्यूस, और इंड्यूस का मीनिंग होता है आपका प्रेरित करना। सी में बोल रहे देखिए हिंडार, हिंडार का मीनिंग होता है आपका बाधा, किसी को बाधा देना। और डी में बोल रहे देखिए पार्सिबियर, और पार्सिबियर का मीनिंग होता है आपका टेक केयर, किसी का ख्याल रखना। अब परसुएड का मीनिंग क्या था? मनाना, किसी को मनाना। तो इसका सेम मीनिंग वर्ड हो रहा है आपका इंड्यूस। इंड्यूस का मीनिंग क्या था? इंड्यूस का मीनिंग होता है आपका प्रेरित करना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जैसे कि पहला वर्ड है यहां पर हमारे पास इंप्रूव, और इंप्रूव करना मतलब सुधारना। तो यहां पर इसका ऑपोजिट वर्ड हमें निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए डिफ्यूज, और डिफ्यूज का मतलब होता है आपका शांत कर देना। इंड्यूस बी में दिया गया है, और इंड्यूस का मतलब होता है आपका प्रेरित करना। सी में दिया गया है, देखिए डेटोरियोरेट, और डेटोरियोरेट का मतलब होता है आपका बिगड़ना। और डी में दिया गया है आपका इन्फ्यूज, इन्फ्यूज का मतलब होता है आपका पानी में डालना। अब देखिए फ्रेंड्स, इंप्रूव का मतलब क्या था? इंप्रूव का मतलब होता है आपका सुधारना, मतलब अच्छा करना। और डेटोरियोरेट का मतलब होता है आपका बिगड़ना। तो इंप्रूव का अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हो जाएगा आपका डेटोरियोरेट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फ्रेंड्स यहां पर इन वीडियोस में जितना भी वर्ड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, सभी वर्ड्स को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और उन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो भी आप नोट डाउन कर लेना है आपको, और सारे वर्ड्स को यहां पर एक एक करके हर रोज इनको रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर दिया गया है आपका जुडिशियस, और जुडिशियस का मतलब होता है आपका समझदार। तो इसका ऑपोजिट वाले मीनिंग को हमें यहां पर चूज करना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है क्रिमिनल, और क्रिमिनल का मतलब होता है आपका अपराधी। तो ये सही है, इसका ऑपोजिट वर्ड आपका क्रिमिनल नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। बी में दिया गया है देखिए इलिसिट, और इलिसिट का मतलब होता है आपका अवैध। तो ये भी वर्ड आपका ऑपोजिट मीनिंग नहीं है। सी में दिया गया है देखिए केयरलेस, और केयरलेस का मतलब होता है आपका लापरवाह। अब जुडिशियस का मतलब क्या था? समझदार, और समझदार का अपोजिट वाले मीनिंग यहां पर लग रहा है केयरलेस, क्योंकि केयरलेस का मीनिंग है आपका लापरवाह। फिर भी आप ऑप्शन डी को देखें, ऑप्शन डी में दिया गया है प्यूनिटिव, और प्यूनिटिव का मीनिंग होता है आपका दंडात्मक। तो यहां पर देखिए जुडिशियस का अपोजिट वाले मीनिंग वर्ड हो गया आपका केयरलेस, और केयरलेस आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है देखिए अरेंज, और अरेंज का मतलब होता है आपका सजाना। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमें यहां पर निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है ऑर्गेनाइज, और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आपका आयोजित करना। बी में दिया गया है देखिए डिसएबल, और डिसएबल का मतलब होता है सूरत बिगाड़ देना। सी में दिया गया है देखिए एग्रावेट, और एग्रावेट का मतलब होता है भड़काना। और डी में दिया गया है देखिए एग्जास्पेरेट, और एग्जास्पेरेट का मतलब होता है आपका चिढ़ाना। तो अरेंज का मतलब था आपका सजाना। तो यहां पर इसका ऑपोजिट वाले मीनिंग हमें यहां से चूज करना था। देखिए यहां पर फ्रेंड्स डिसएबल का मतलब होता है सूरत बिगाड़ देना। तो अरेंज मतलब सजाना, अच्छा करना, और डिसएबल का मतलब है सूरत बिगाड़ देना। तो यहां पर अरेंज का ऑपोजिट वाले मीनिंग वर्ड हो जाएगा आपका डिसएबल, और डिसएबल आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है देखिए स्टील, और स्टील का मतलब होता है चुराना, चोरी करना। तो इसका ऑपोजिट वाले मीनिंग को हमें यहां पर निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए रेसिस्ट, और रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। बी में दिया गया है देखिए रिफ्रेन, और रिफ्रेन का मतलब होता है बचना। सी में दिया गया है डेसिस्ट, और डेसिस्ट का मतलब होता है रुकना। और डी में दिया गया है देखिए रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है बहाल रखना। तो फ्रेंड्स स्टील का मतलब था आपका चुराना, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका रिस्टोर, और रिस्टोर का मीनिंग होता है बहाल रखना। तो यहां पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखिए ऑफेन, और ऑफेन का मतलब होता है अक्सर। ऑफेन का मतलब होता है अक्सर। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। सेल्डम बी में दिया गया है, और सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। सी में दिया गया है देखिए ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, और डी में दिया गया देखिए फ्रीक्वेंट मतलब बार बार। और ऑफेन का मतलब क्या था? ऑफेन का मतलब था आपका अक्सर। तो यहां पर इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका कभी नहीं, मतलब नेवर, और नेवर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इन पांचों एंटोनिम्स को आप लोगों को यहां पर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप कॉपी में यहां पर इनको नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन वीडियोस में हम लोग जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख रहे हैं, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया था। तो इन सारे वर्ड्स को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अभी यहाँ पर हम लोग 5 सिनोनिम्स देखेंगे, और इन पांचों सिनोनिम्स में से पहला वर्ड है हमारे पास हार्मोनी, और हार्मोनी का सिनोनिम वर्ड हमें यहाँ पर चूज करना है। सिनोनिम मतलब इसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड देगा उसको हमें चूज करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हार्मोनी का मीनिंग क्या होता है? हार्मोनी का मीनिंग होता है आपका एकता। तो यहाँ पर हार्मोनी का सेम मीनिंग वाले वर्ड को हमें यहाँ पर चूज करना है। पहला वर्ड दिया गया है देखिए डिस्क्रिपेंसी, और डिस्क्रिपेंसी का मीनिंग होता है आपका विसंगति। बी में दिया गया है देखिए रिपल्शन, और रिपल्शन का मीनिंग होता है घृणा करना। सी में दिया गया है देखिए इनकॉन्ग्रुइटी, और इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है आपका अयोग्यता। और डी में दिया गया है देखिए अकॉर्डेंस, और अकॉर्डेंस का मीनिंग होता है आपका अनुसार। तो हार्मोनी का मीनिंग था आपका एकता, और इसका सेम मीनिंग वाले वर्ड हो जाएगा आपका अकॉर्डेंस, क्योंकि अकॉर्डेंस का मीनिंग होता है आपका अनुसार। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए कैंडिड, और कैंडिड का मीनिंग होता है आपका खरा। यहां पर ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए इरिटेबल, और इरिटेबल का मीनिंग होता है आपका चिड़चिड़ा। बी में दिया गया है देखिए ट्रिकी, और ट्रिकी का मतलब होता है मुश्किल। सी में दिया गया देखिए इंट्रीगुइंग, और इंट्रीगुइंग का मतलब होता है आपका साजिश का। और डी में दिया गया देखिए गुइलेस, और गुइलेस का मतलब होता है आपका निष्कपट। तो कैंडिड का मतलब था आपका खरा, तो इसका सेम मीनिंग वर्ड होगा आपका गुइलेस, क्योंकि गुइलेस का मीनिंग है आपका निष्कपट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए टू कंप्यूट, टू कंप्यूट मतलब गणना करना, टू कंप्यूट मतलब गणना करना। तो इसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड देगा हमें यहाँ पर चूज करना है। पहला ऑप्शन ए में बोल रहे देखिए ट्रेवल, और ट्रेवल का मतलब होता है आपका यात्रा करना। बी में दिया गया देखिए इंप्लाई, और इंप्लाई का मतलब होता है मतलब। सी में दिया गया देखिए इम्प्लीकेट, और इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना। और डी में दिया गया है देखिए कैलकुलेट, तो कैलकुलेट का मतलब होता है आपका गणना करना। तो टू कंप्यूट का मतलब था आपका गणना करना, और कैलकुलेट का भी मतलब है गणना करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए टिमिड, और टिमिड का मतलब होता है आपका आसानी से डरने वाला। टिमिड का मतलब होता है आपका आसानी से डरने वाला। जो आसानी से डर लेता है, डर जाता है, उसको हम लोग टिमिड कहते हैं। इसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड देगा हमें यहां पर निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया देखिए स्लो, और स्लो का मतलब होता है धीमा। बी में दिया गया देखिए फास्ट मतलब तेज। सी में दिया गया देखिए मीडियम, मीडियम का मतलब होता है आपका मध्यम। और डी में दिया गया देखिए शाय, और शाय का मीनिंग होता है आपका शर्मिला। तो टिमिड का मीनिंग था आपका आसानी से डरने वाला, और शर्मिला जो आसानी से शर्म कर लेता है उसको हम लोग शर्मिला कहते हैं। तो फ्रेंड्स टिमिड का सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शाई। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारे पास एमिनेंट, और एमिनेंट का मतलब होता है आपका पक्का, ग्रेट पर्सनैलिटी। एमिनेंट यहां पर इसका सेम मीनिंग वर्ड कौन सा देगा हमें यहां पर निकालना है। यहां पर फ्रेंड्स पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए हाई, हाई का मतलब होता है उच्च। बी में दिया गया देखिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपका मानक। सी में दिया गया देखिए कुरियस, और कुरियस का मतलब होता है आपका जिज्ञासु। और डी में दिया गया देखिए डेलिक्टेबल, और डेलिक्टेबल का मतलब होता है आपका मनोरम।
तो एमिनेंट का सेम मीनिंग वर्ड वाले हो जाएगा आपका हाई, और हाई आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है पाग्नेशियास, और पाग्नेशियास का एंटोनिम्स यहां पर हमें चूज करना है, और एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को हमें चूज करना है। तो फ्रेंड्स, पाग्नेशियस का मीनिंग क्या होता है अगर आपको पता है तो यहां पर जल्द से जल्द आप आंसर कर लेंगे। पाग्नेशियस का मीनिंग होता है जल्दी गुस्सा कर लेना। जो जल्दी गुस्सा कर लेता है उसको हम लोग पाग्नेशियस कहते हैं। अभी यहां पर इसका अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को हमें चूज करना है। तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है पीसफुल। पीसफुल मतलब शांत हो जाना। बी में दिया गया है रिलेवेंट मतलब उसके जैसा। सी में इरिलेवेंट मतलब उसके जैसा नहीं है, एंड डी में पाजलिंग दिया गया है, और पाजलिंग मतलब कठिन होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर पाग्नेशियस का मतलब था जो जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा का अपोजिट क्या है? शांत हो जाना। और शांत यहां पर इंग्लिश वर्ड दिया गया है पीसफुल, और इसका मीनिंग होता है शांत हो जाना। दैट मीन्स यहां पर पाग्नेशियस का ऑपोजिट वर्ड मिल गया पीसफुल, और पीसफुल ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसी वर्ड का मीनिंग आपको पता है तो जल्द से जल्द यहां पर आप आंसर कर लेंगे। तो मैं यहां पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो वर्ड हम लोग देखेंगे सारे वर्ड्स को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इनको बार बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सोलिसिटियस। अब हमें सोलिसिटियस का अपोजिट वर्ड यहां पर हमें चूज करना है। अब सोलिसिटियस का मीनिंग होता है केयरफुल। जो कि केयरफुल है उसको हम लोग सोलिसिटियस कहते हैं। तो इसका यहां पर अपोजिट वर्ड हमें निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है एनेक्सियस। अब एनेक्सियस का मतलब होता है केयरफुल, तो ये तो सिनोनिम वर्ड हो गया। बी में दिया गया है केयरफुल, तो इसका मीनिंग भी सेम है, केयरफुल सोलिसिटियस का सिनोनिम वर्ड है। सी में दिया गया है देखिए केयरलेस, और केयरलेस मतलब जो कि केयर ही नहीं करता। तो सोलिसिटियस का यहां पर अपोजिट वर्ड एंटोनिम मिल गया केयरलेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फिर भी यहां पर अगर हम लोग डी को देखेंगे तो डी में यहां पर दिया गया है एंडोर्सिंग, और एंडोर्सिंग का मीनिंग होता है किसी चीज को कंफर्म करना। तो यहां पर ये तो वर्ड आपका ऑपोजिट वर्ड नहीं है। तो यहां पर फ्रेंड्स सोलिसिटियस मतलब था आपका केयरफुल, और इसका ऑपोजिट वर्ड मिल गया केयरलेस। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हम लोगों ने चूज कर लिया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फ्रुगाल। अब फ्रुगाल का मतलब क्या है? फ्रुगाल का मतलब होता है ज्यादा खर्चीला नहीं है। जो ज्यादा खर्च नहीं करता यहां पर उसको हम लोग फ्रुगाल कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमें यहां से चूज करना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है डिसऑनेस्ट। अब डिसऑनेस्ट मतलब जो ऑनेस्ट नहीं है, तो ये तो ऑपोजिट वर्ड नहीं है। बी में दिया गया है देखिए एक्स्ट्रावेगेंट, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है जो ज्यादा खर्चीला है, जो ज्यादा खर्च करता है। और फ्रुगाल का मतलब है जो ज्यादा खर्चीला नहीं है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमें मिल गया। फ्रुगाल का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका एक्स्ट्रावेगेंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फिर भी यहां पर आप अगर ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया गया है कंजूस। तो इसका ऑपोजिट वर्ड तो आपका कंजूस नहीं है, तो यहां पर सी आंसर नहीं है। फिर भी यहां पर आप डी को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर आंसर चूज कर लिया। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो बाकी ऑप्शन ऐसे ही आंसर नहीं होंगे। तो यहां पर फ्रुगाल का मीनिंग था आपका जो ज्यादा खर्चीला नहीं है, और एक्स्ट्रावेगेंट का मीनिंग है आपका जो ज्यादा खर्चीला है। तो इसीलिए यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का बी को मार्क किया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है देखिए इम्यूटेबल, और इम्यूटेबल का मतलब है स्थिर, जो कि आप ये स्थिर है। तो यहां पर इसका ऑपोजिट वर्ड हमें निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है चेंजिंग। चेंजिंग मतलब जो चेंज हो रहा है, और इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज नहीं हुआ है, जो कि स्थिर है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड देखिए मिल गया ऑप्शन ए में। तो बाकी ऑप्शन को हम लोग क्यों देखेंगे? बाकी ऑप्शन ऐसे ही यहां पर हम लोग क्रॉस कर देंगे। पहला ऑप्शन ए में ही यहां पर इसका आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए रोबास्ट, और रोबास्ट का मतलब होता है मजबूत। रोबास्ट का मतलब होता है आपका मजबूत। अभी हम लोगों को रोबास्ट का यहां पर ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए फिबल, और फिबल का मतलब होता है आपका मजबूत नहीं है।
फिबल का मतलब होता है आपका मजबूत नहीं है, और रबास्ट का मतलब था आपका मजबूत। तो इसका अपोजिट यहां पर मिल गया, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड मिल गया फिबल, और फिबल देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आप बाकी ऑप्शंस को भी यहां पर देख सकते हैं। स्मार्ट ये तो अपोजिट वर्ड नहीं है, ये तो आपका ऐसे ही दिया गया है, ये तो आपका यहां पर इस वर्ड वाले के साथ मैच नहीं कर रहा है। स्टाउट ये भी ऐसे ही दिया गया है। डिसऑनेस्ट जो कि ऑनेस्ट नहीं है, ये भी ऐसे ही दिया गया है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहां पर इस वीडियो में जो 5 एंटोनिम्स हम लोगों ने देखा है, ये 5 एंटोनिम्स आप लोगों को अच्छी तरह से यहां पर समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।